नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां पर विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को गिराया गया है। लखनऊ के डालीगंज में मुख्तार का अवैध आवासीय टावर ध्वस्त कर दिया गया, उसे गिरा दिया गया है। 20 से ज्यादा, ये देखिए तस्वीरें देखिए, 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनों ने मुख्तार के अवैध निर्माण को कुछ इस तरह से जमींदोज कर दिया। अवैध निर्माण को गिराने का खर्च भी मुख्तार से ही वसूलेगी यूपी सरकार। जिन अधिकारियों की मदद से यह अवैध निर्माण हुआ, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी हो गई है। तस्वीरें देखिए, मुख्तार अंसारी का घर गिरा दिया गया। लखनऊ की डालीगंज की तस्वीरें। अवैध कब्जे के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्तार के मददगारों पर भी कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मकान नहीं है, ये मुख्तार का गुरूर है, जिसे यूपी सरकार ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज ध्वस्त कर दिया है। यही नहीं, मुख्तार के मददगारों पर कार्रवाई कैसे हो, इसकी भी तैयारी हो रही है। ये दो तस्वीरें देखिए, मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 4 जुलाई की कानपुर की तस्वीर। विकास दुबे का मामला आप भूले नहीं होंगे, किस तरह से वहां भी मकान को इसी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। विकास दुबे का अवैध साम्राज्य, 4 जुलाई। और ये दूसरी तस्वीर आज की, यानी कि 27 अगस्त। कैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यहां बड़ी कार्रवाई की, मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। पवन सिंह है ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 11 अगस्त को ही नोटिस दे दिया गया था, किसी को भनक तक नहीं लगी और पूरी तैयारी के साथ यह कार्रवाई। निश्चित तौर पे विशाल, क्योंकि सबसे बड़ी कार्रवाई है आज लखनऊ के इस डालीबाग क्षेत्र में। सबसे क्रीम एरिया है और यहाँ पे मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने जो अवैध कब्जा किया था, शत्रु संपत्ति है ये, उसको कब्जा करके पूरी बाउंड्री बनाने का काम किया था। उसके अलावा 2 टावर खड़े किए गए थे। आज सुबह 5 बजे, सुबह तड़के 5 बजे जेसीबी की मशीनें वहाँ पे पहुँचना शुरू हुई। एलडीए के अधिकारी पहुंचे, पीएससी के जवान पहुंचे, लखनऊ पुलिस पहुंची। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। पहले जो सामान था उसको बाहर निकाला गया, उसके बाद दोनों टावर को जमींदोज कर दिया गया। खास तौर से ये लखनऊ में कार्रवाई आज हुई है। लेकिन बता दूं कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि विकास दुबे, जब कानपुर में कार्रवाई हुई उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी अवैध कब्जे किए हैं, अवैध संपत्तियां इकट्ठा की हैं, उस सबका पता लगाया जाए और सबको एक एक करके नस्ते नाबूद किया जाए, जिसको लेकर के आज लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। उससे पहले गाजीपुर में कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है, मऊ में कार्रवाई की है, वाराणसी में कार्रवाई की है। और यहां तक मैं बता दूं कि खास तौर से केवल मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि उसके साथ के जितने भी गुर्गे हैं, चाहे उनके असलहा लाइसेंस जो है वो कैंसिल करने की कवायद हो, चाहे वो अवैध कब्जा, अवैध तरीके से वसूली का जो काम करते आए हैं, इन तमाम विषयों पर निगाह बनाए है उत्तर प्रदेश सरकार। और आज एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि जो खर्चा आया है इस बिल्डिंग को गिराने में, उस खर्चे की पूरी रिकवरी जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी है उससे करेगी सरकार। उसके अलावा जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जब ये टावर बनाए जा रहे थे, तो क्या एलडीए के अधिकारियों को भनक नहीं लगी? अगर एलडीए के अधिकारियों की भनक लगी तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मतलब ये सारे अधिकारी जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के मूड में है उत्तर प्रदेश सरकार। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि इस तरीके के जितने भी अपराधी माफिया हैं, अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया है किसी भी भू पे, चाहे वो सरकारी जमीन हो, शत्रु संपत्ति हो या किसी दूसरे की जमीन कब्जा की हो, सब पे कार्रवाई होगी। जिसमें मुख्तार अंसारी, खास तौर से मुख्तार अंसारी के जितने भी अवैध निर्माण हैं, अवैध कब्जे हैं, उसको सरकार खाली करा रही है। और पवन, तैयारी कितनी अच्छी थी ये भी देखिए। यहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, ये टीमें यहां पर पहुंचती है ना। इन्हें पता था कि अगर लोगों को ये पता चला, हो सकता है कि विरोध हो सकता है कि भीड़ जमा हो जाए, किसी को भनक नहीं लगी और गुरुवार तड़के ही कार्रवाई कर दी गई। रात में तैयारी पूरी कर ली गई थी। विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य है, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश का मऊ जनपद है,
वहां पे मुख्तार अंसारी के इशारे पे सारा काम इससे पहले होता रहा है। कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, मुख्तार अंसारी एंड मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी जो है, जो इस समय गाजीपुर से सांसद हैं, ये सारे लोगों की तूती बोलती थी। सरकार में इनका इंटरवेंशन होता था, ये सरकार में होते थे। हालांकि 2016-17 के समय अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी और इनके परिवार को पार्टी में लेने से मना कर दिया था, उनको निकालने का काम किया, लेकिन इनकी अवैध संपत्तियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी सरकार जब आई 2017 में, उसके बाद से लगातार ब्यौरा इकट्ठा किया जाता रहा और लगातार कार्रवाई का दौर जारी रहा। पिछले कुछ दिनों से, जिसका जिक्र आपने किया कि विकास दुबे इनकाउंटर, विकास दुबे ने जब 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, जब 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, 8 पुलिस वालों को मारने का काम किया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा फैसला लिया और इन सभी अपराधियों के खिलाफ एक अभियान के तौर पे मुहिम चलाई जिसमें इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने पुलिस पे हमला किया था, पथराव किया था, खासतौर से मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही थी तब। लिहाजा आज पुख्ता तौर पे तैयारी करके सुबह, यानी जब सब लोग सो रहे थे, उस समय ही जेसीबी की मशीनें, पुलिस फोर्स, पीएससी के जवान, जो अवैध निर्माण हुआ था, अवैध कब्जा हुआ था, वहां पे पहुंच गई थी और सुबह सुबह ये पूरा जो टावर 2 खड़े किए थे मुख्तार अंसारी ने, उसको जमींदोज करने का काम किया पुलिस प्रशासन ने। और पवन, ये 2 तस्वीरें हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं। 4 जुलाई की तस्वीर, विकास दुबे का अवैध साम्राज्य ध्वस्त करना, और 27 अगस्त यानी कि आज मुख्तार अंसारी का घर गिराना। ये 2 तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग समझ सकें कि माफियाओं के खिलाफ, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार की सख्ती कैसे बढ़ रही है। मुख्तार से जुड़े लोगों को तो जिला बदर भी कर दिया गया, शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए, अब तो अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा विशाल आपने, क्योंकि आज जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक आदेश जारी किया कि इन पूरे मामलों में एफआईआर दर्ज करके उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो अधिकारी या तो इसको संज्ञान नहीं लिए या संज्ञान लेने के बाद मुख्तार अंसारी एंड गैंग से मिल गए। क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटों ने बड़े प्यार से इस टावर का निर्माण कराया था और जिस इलाके में ये टावर निर्माण हुआ था, अवैध कब्जा हुआ था, वो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, क्रीम एरिया है, और वहाँ पे अवैध निर्माण हो जाना ये अपने आप में एक आश्चर्य करने वाला विषय है कि किसी अधिकारी को जानकारी नहीं हो। निश्चित तौर पे अधिकारियों को भी जानकारी थी, पुलिस वालों को भी जानकारी थी और उनकी जानकारी में इस तरीके से कब्जा किया गया। पवन, जरा जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं इन तस्वीरों के बारे में आपसे फिर से जरा समझना चाहूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जेसीबी मशीनें हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन की टीम है। जरा इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दीजिए, कितने वक्त से यहाँ पर थी, कैसे अधिकारियों के साथ मिली भगत करके बिना नक्शे के एक अवैध इमारत खड़ी कर दी जाती है। देखिए विशाली, अगर जमीन की हम बात करें तो ये शत्रु संपत्ति है, यानी जो लोग पाकिस्तान पलायन कर गए थे उनकी ये जमीन है। मुख्तार अंसारी एंड गैंग ने अपनी मां के नाम से इस जमीन को स्थानांतरित कराने का काम किया, अवैध तरीके से इस पूरे जमीन पे बाउंड्री बनवाने का काम किया। उसके बाद यहाँ पे टावर खड़े कर दिए गए। उस समय के जो अधिकारी थे, जिन लोगों ने पूरे कृत्य में शामिल होकर के मुख्तार अंसारी की मदद की, वो निश्चित तौर पे पैसे का लेन देन, तमाम रसूख, तमाम सरकारी दबाव, तमाम पॉलिटिकल दबाव के कारण ही ऐसा हुआ होगा। अब योगी सरकार की नज़र उन अधिकारियों पे भी टेढ़ी है कि कैसे शत्रु संपत्ति को किसी व्यक्ति को दे दिया गया। उसके लिए बाकायदा प्रॉपर गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। चलिए, अगर शत्रु संपत्ति दिया गया तो मैप कैसे पास हो गया, अगर मैप पास नहीं हुआ तो ये टावर बन कैसे गए। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब एलडीओ को देना होगा। पुलिस प्रशासन उस पर एफआईआर दर्ज कर रही है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मन योगी सरकार ने बनाया है। तो ये मान करके चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल होंगे जिनके खिलाफ। पवन, अब तो उत्तर प्रदेश के लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि पहले विकास दुबे, अब मुख्तार अंसारी, इस लिस्ट में अगला नाम किसका है? देखिए, अगर इस तरह की कार्रवाई की आप बात करें तो केवल मुख्तार अंसारी ही नहीं, कई सारे लोग हैं जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। लखनऊ के मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ पे कैरियर डेंटल कॉलेज, इकबाल नाम का एक व्यक्ति होता है
जो सिंचाई विभाग की जमीन को कब्जा करता है, खास तौर से नहर पे पुल बनवाने का काम करता है, उसके अलावा एक फार्म हाउस तैयार करता है। उस फार्म हाउस को लखनऊ पुलिस ने पिछले दिनों पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया और उसके बाद अपने कब्जे में लेने का काम किया। उस पूरी प्रॉपर्टी को उससे अवैध कब्जे से छुड़वाया। वो दोनों लोग फरार हैं, उनके बारे में तमाम प्रक्रिया चल रही है, कानूनी एनएसए की तरह से कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो ये मान करके चलिए कि मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे जो लोग भी शामिल हैं या इस तरह के कृत्य में और भी अपराधी जो शामिल हैं वो अब शायद ही बच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जो भी हिस्ट्री शीटर है, जो भी इस और आप हमारे साथ बने रहिए जरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2017 में एक ऐसे चेतावनी दे दी थी कि अपराध का जो साम्राज्य अब तक चला रहे थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। जरा सुनवाते हैं आपको। संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। पवन, ये हमने सुनवाया योगी आदित्यनाथ 2017 में बहुत साफ साफ कह दिया था कि अब तक जो अपराध का साम्राज्य चला रहे थे वो चले जाएं उत्तर प्रदेश छोड़ के, वरना इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तैयारी बहुत पहले से हो गई थी और विकास दुबे का अवैध साम्राज्य ढहाने के बाद तो हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की तेजी क्या है। देखिए विशाल, योगी आदित्यनाथ के अगर बयान पे आप जाएंगे, जब भी योगी आदित्यनाथ से यह सवाल पूछा जाता है कि अपराधी, माफिया या जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटित हो रहा है, जो लोग हत्याएं कर देते हैं, उन लोगों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, योगी आदित्यनाथ का एक जवाब होता है कि या तो वो सलाखों के पीछे चले जाएं या तो उनको यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर वो अपराधी अपने आप को सरेंडर नहीं करता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। यानी ये बिल्कुल साफ संदेश योगी आदित्यनाथ का शुरू से ही है कि अपराधी या तो सलाखों के पीछे हों या पुलिस के निशाना बनने के लिए वो तैयार रहें। उसके अलावा जो गुंडे, माफिया, हिस्ट्री शीटर हैं, उन लोगों के लिए भी योगी सरकार का विशेष प्लान है। पिछले दिनों 2017 के बाद एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें तमाम जनपदों के अलग अलग जो हिस्ट्री शीटर थे उनका नाम था, उनके ब्यौरे थे कि कितने अपराध उनके सामने हैं, कितने एफआईआर उनके खिलाफ। बिल्कुल पवन, एक बार फिर से जरा खबर अपने दर्शकों को बता दें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो इमारत आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की, ये अवैध इमारत जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने आज तड़के ढहा दिया। इसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी, रात में तैयारी पूरी कर ली गई थी। 11 अगस्त को नोटिस जारी कर दिया गया था, अवैध कब्जा, बिना नक्शे वाली इमारत ढहा दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्तार के मददगारों पर भी कार्रवाई की तैयारी अब हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.